होता है वो Record. होता है, और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो आपका है ओशनोग्राफी होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं। ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर का जो होता है ओशनोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड नंबर पे जो होता है वो आपका किससे, लगभग आप मान के चलो आपके इससे क्या कहते हैं, ओशनोग्राफी से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड जो पार्ट आपका होता है वो आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब बात की जाए अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बहुत वास्ट है। अगर हम पढ़े पूरा आपके सारे कॉन्टिनेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ओशियाना हो गया। ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग जोड़ते हैं किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है। जो जो करंट अफेयर्स मतलब पिछले एक सालों में जो जगह या कोई माउंटेन या कोई रिवर न्यूज में रही होगी किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, या कुछ ना कुछ नेचुरल क्लैमिटी आई होगी, तो उसको हम लोग वहां पे कवर अप करते हैं। बाकी हम क्या करते हैं कि हर कॉन्टिनेंट से आपका जो वहाँ की मेन रिवर है, और जो वहाँ पे आपका माउंटेन है या आपका रेंज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका, आप कह सकते हो कि पूरा इस तरीके से हमारा क्या बना हुआ है, ज्योग्राफी का हमारा जो सेक्शन है वो बना हुआ है। ठीक। अभी हम लोग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, खासतौर पे जो सेंसस है आपका, जो दिन हमने उत्तराखंड का पढ़ा था, या फिजियोलॉजी ऑफ जो इंडिया का आता है, वो सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको पहले लिया है कि साथ साथ में हमारा ये कवर अप होता रहे। ठीक। तो हेडिंग डाल लो इंडियन ज्योग्राफी, और मैंने आप लोग को मैसेज में डाल दिया था कि अपने साथ एक पॉलिटिकल मैप रखना, क्योंकि अगर मैप में साथ साथ में ड्रॉ करते जाओगे तो थोड़ा सा आप लोग को आसानी होगी। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। राइट डाउन हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज हम लोग पहले कवर अप करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो है आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, नेम को लेकर आता है। ठीक है। कि जो हमारा भारत या हमारे जो देश का जो नाम है वो कैसे एक पड़ा, या कहाँ से पड़ा, या उसका सोर्स क्या है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले देख लो आपका भारत। ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा भारत। जो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये शायद नाम चेंज हो या जो भी हो, तो इस पे एरो बना के लिख लो, बेस्ड ऑन भरत ट्राइब, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन भरत ट्राइब, बेस्ड ऑन भरत ट्राइब। ठीक है। ये नाम माना जाता है, बेस्ड ऑन भरत ट्राइब। ठीक है। और ये जो भारत नाम है, इसके आगे एक और एरो बना के लिख दो, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन पुराण्स। ये नाम जो है पुराण में भी मेंशन है। इट इज दिस नेम या भारत नेम वॉज ऑल्सो मेंशन्ड, कहाँ पे ये इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, ऑल्सो मेंशन्ड इन पुराण्स। ठीक है। ऑल्सो मेंशन्ड इन पुराण्स। तो ये आप पहला नाम मान के चलिए। सेकेंड नाम लिखिएगा आप जंबो आइलैंड, जंबो आइलैंड। ठीक है। जंबो आइलैंड, इसके आगे एरो बना दो, जंबो आइलैंड, और यहां पे लिख दो बौद्धिस्ट पीरियड या बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है। बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि हमें जब लिटरेचर पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें मिलता है कि बौद्धिस्ट एरा के अंदर या बौद्धिस्ट पीरियड में इस पूरे जगह को क्या कहा जाता था, जंबो आइलैंड कहते थे। अब ये जंबो आइलैंड जो है, नाम इतना फेमस नहीं है, बहुत रेयर इसको नाम जानते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमको इसको पढ़ना है कि ठीक है, बौद्धिस्ट, इसको हमारे देश को जंबो आइलैंड भी कहा जाता था इन बौद्धिस्ट लिटरेचर या इन बौद्धिस्ट पीरियड। ठीक है। थर्ड आपका नाम लिखो, आपका इंडिया, इंडिया, मेक एन एरो, इंडिया लिखो। इसमें लिख दो आपका ग्रीक। इस नाम का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से आपका हुआ है, ग्रीक आपका हुआ है। ठीक है। क्योंकि ग्रीक लोग जो है इस जगह को आपका वर्ड जो यूज करते थे वो इंडोई यूज करते थे, इंडोई, INDOI, इंडोई। ठीक है। वहां से नाम क्या पड़ गया, ये आपका इंडिया नाम पड़ गया। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद लिखो एक और फोर्थ आपका नाम हमारा कंट्री का मिलता है, इंडस, इंडस। ठीक है। फोर्थ नाम हमारा जो मिलता है वो आपका इंडस मिलता है।
इंडस। इसमें लिख दो रोमन्स, ये कौन कहते थे? रोमन्स कहते थे। ठीक है, इंडस आपका हो गया रोमन। ठीक, उसके बाद एक फिफ्थ नाम भी हमारे कंट्री का मिलता है हिस्ट्री की किताबों में, फिफ्थ नाम भी है, लिखिएगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। ये नाम जो मिलता है दैट वाज मेंशन्ड इन बाय ईरानीज। ठीक है, ईरानियन या ईरान लिख दो खाली, गेम नेम गिवन बाय द पीपल ऑफ ईरान या ईरानियंस। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में ना यहाँ से आ सकता है कि भारत नाम जो है भरत ट्राइब से है, जम्बूद्वीप बौद्धिस्ट पीरियड का है, इंडिया जो है वो ग्रीक्स का है, और जो इंडस है वो रोमन नाम का दिया हुआ है, रोमन्स का दिया हुआ है, और हिंदुस्तान जो है वो आपका ईरानियों का दिया हुआ है। और अगर ईरानी लिखा होगा तो ऑब्लिक करके लिख दो पारसी। कई बुक्स में इसकी जगह जो नाम लिखता है वो पारसी लिखा होता है, द नेम हिंदुस्तान हैज बीन गिवन बाय दी पारसीज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला हेडिंग डालना आपका जोग्राफिकल लोकेशन। बैकग्राउंड हेडिंग जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन, तो अगर मैप आपने अपने पास में रखा है तो सीधे सीधे मैप में आप ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस बताया गया हमारे यहाँ। ठीक है, वो लिख लो, कई बार पूछ लेते हैं। मैं मैप में लिख रहा हूँ 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ का हो गया 3214 किलोमीटर। और आपका वेस्ट टू ईस्ट का जो डिस्टेंस है आपका वो लिख लो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। तो ये कई बार डिस्टेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस बताओ कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट का कितना है तो 2933 किलोमीटर। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला पॉइंट में लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट करके टोटल एरिया। कई बार वन लाइन वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं टोटल एरिया, तो लिख लो इसमें टोटल एरिया कितना है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो यहीं पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, सेवेंथ है। लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, on the basis of area India's position is 7th। ठीक है, on the basis of area India's position is 7th। ठीक, तो अब यहीं से अगर हम टॉप 6 के लिख लें तो एक और हमको डेटा मिल जाएगा एग्जाम के लिए। तो एरिया वाइज अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो है दुनिया में कौन सी कंट्री है, तो आपका लिख दीजिए रशिया। ठीक है, दूसरा लिखिएगा सेकंड आपका रशिया के बाद कनाडा। ठीक, और थर्ड नंबर की लिखिएगा आपका यूएसए। फोर्थ नंबर की लिखिएगा आपका चाइना। फिफ्थ नंबर की लिखिएगा ब्राजील। ठीक है, और सिक्स नंबर की लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया लिख गया सबने, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि याद कर लो कि कई बार क्या होता है कि टॉप 4 जो होते हैं वो जंबल कर देते हैं। ठीक है, जंबल करके भी पूछ लेते हैं। हो गया भाई सबका क्लियर यहां तक? अच्छा, अब यहीं से एक चीज लिख लो जो यहीं पे बताता हूँ तो थोड़ा आसान होगा याद करने के लिए। टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैप की तरफ देखो, और जहां पे मैं दूसरा ले लेता हूँ मैप में, ये वाला लेता हूँ। ठीक, अगर आप मैप की तरफ देखो तो जहां मैं सर्किल कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और अगर मैं ठीक इसके उल्टा बिल्कुल अपोजिट चलूं वेस्ट की तरफ, और कहाँ ले लेता हूँ, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, गुजरात का हो गया। ठीक है, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो आप सबको पता होगा कि जो आपका सनराइज होता है सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होता होगा,
गुजरात में कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश में बी पॉइंट है वहां पर होता है सनराइज? दोनों में किस पॉइंट पे सनराइज पहले होगा, ए पॉइंट में कि बी पॉइंट में? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम इंडियन एक जो स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइम जोन है पूरे इंडिया में वो एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग लगभग मान के चलो, अगर हम देहरादून की बात करें अपने, तो हमारे देहरादून में अगर आप सुबह देखें तो लगभग लगभग 5:45 या 5:30 के करीब है, 5:45 ही मान के चलो, 5:45 के करीब जो है वो आपका एएम में क्या हो जाता है, आपको सनराइज दिखता है। लेकिन वहीं अगर आप बी पॉइंट में पहुंचे तो वहां पर जो सनराइज होता है वो 5:45 में ना होके लगभग लगभग मान के चलो कि 5:45 की जगह आप मान के चलो लगभग लगभग 5:10, ठीक है, 5:10। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन मैं थोड़ा सा पास लेके चल रहा हूँ। तो मान के चलो कि लगभग 40 मिनट का फर्क है, 40 मिनट्स का आपका क्या है, आपका वो मान के चलना डिफरेंस, कि बी पॉइंट में जो सनराइज होता है वो हमारे जो इधर का पॉइंट है ए पॉइंट या हमारा जो देहरादून है उससे 40 मिनट्स पहले ही वहां पे सनराइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में एक ही टाइम जोन रखा गया है। और अगर मैं सीधा बैंक का एग्जांपल ले लूं तो पूरे भारत में अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं या कहीं भी रही हैं तो सब जगह जो बैंक खुलने का टाइम है वो ठीक आपका 10 AM का है, ठीक है। लेकिन 10 AM में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में वो होगी लगभग 9 बजे के बराबर, 1 घंटा वो थोड़ा सा ज्यादा लाइट वहां पर होगी और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा ये देश है उसके बावजूद भी हमने एक ही टाइम जोन रखा है, लेकिन लगभग 40-50 मिनट का आपका फर्क कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में आपको मिलेगा। और वही टाइम जोन का फर्क आपको अरुणाचल प्रदेश में और हमारे दिल्ली वहां पर भी आपको मिलेगा। आधे घंटे का टाइम जोन मार के चलना, आधा घंटा एक स्टैंडर्ड लेके चलना, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इन जो टॉप आपके 6 नेशंस हैं उसमें रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है, मैंने अभी लिखा दिया। यहां पर इसके आगे लिख दो, रशिया के आगे आपका 9 टाइम जोन्स। इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पे 9 टाइम जोन्स रखी गई। एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ रशिया में कितनी टाइम जोन्स है, तो 9 टाइम जोन्स, इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है। क्योंकि वहां पे एक टाइम जोन किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि कई घंटों का वहां पे क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। उसके अगर हम बात करें किसकी, आपके कनाडा और यूएसए की, तो उसके आगे एरो बना के लिख दो 6 टाइम जोन्स। यहाँ पे जो है वो 6 टाइम जोन्स रखी गई है, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा देश है, तीनों के तीनों, ठीक। चलो, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। 9 टाइम जोन्स आपका रशिया हो गया और कनाडा और अमेरिका में आपका 6 टाइम जोन्स हो गया, ठीक है। तो वहाँ के लोग फिर और जो भी वहाँ पे ऑफिस आवर्स होते हैं वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं टाइम जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको मैंने लिखा दिया कि 7th कंट्री हो गई हम एरिया वाइज, बाकी टॉप 6 कंट्रीज मैंने आपको लिखा दी, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन क्या आता है जो पूछ लिया था कई बार एग्जाम में, वो है क्या, अगला लिखो पॉइंट बना के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from 8 states, tropic of cancer passes from 8 states, ठीक है, फ्रॉम 8 states। तो अगर आप मैप की तरफ देखेंगे तो जहां जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। जैसे ये लिखते हो साथ में, पहला क्या हो गया, राजस्थान, ठीक, सॉरी गुजरात। फिर गुजरात के बाद हल्का सा जो है ये राजस्थान से पास ऑन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एमपी, तो ये आपका पहला स्टेट हो गया गुजरात। दूसरा आपका क्या हो गया, जहां से कैंसर पास ऑन हो रहा है, राजस्थान हो गया। थर्ड आपका क्या हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। और एमपी से जो है आपका जो अलग हुआ है कौन, छत्तीसगढ़, तो ये चौथा स्टेट हो गया। फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपका पांचवा जो स्टेट हो गया वो क्या हो गया, झारखंड, जो कि किससे अलग हुआ है, आपका बिहार से अलग हुआ है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल क्या हो गया, 6th स्टेट आपका हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसी को मैं आगे लाइन कर देता हूँ, ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा तो लाइन यहाँ से आनी थी, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आपका त्रिपुरा हो गया 7 और ये आपका मिजोरम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये आपका त्रिपुरा और 8वां जो आपका स्टेट है वो आपका क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है।
तो कई बार ये भी एग्जाम पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन स्टेटों से होके जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर वाइज वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हम लोग गए हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद टीएम से याद रखना त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हो गया भाई सबका, यहां तक लिख दिया 8 के 8 स्टेट। क्लियर है? ठीक। यस सर। अब अगला लिखो आपका, एक और हेडिंग लिखो जिससे क्वेश्चन आते हैं सीधे। मैं जो सीधे टॉपिक है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, सीधे लिखेंगे और ज्यादा टाइम जितना होगा और ही समझा दूंगा मैं। अगला लिखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी बोलते हैं हम लोग इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके आगे एक एरो बना के लिख दो। इसका क्या पूछते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ लेते हैं इस बार, कई बार लैटिट्यूड पूछते हैं, सॉरी। इसका लिख लो 80 लॉन्गिट्यूड, सॉरी 82 डिग्री पॉइंट 30 ईस्ट। तो ये आपको एक फिगर याद रखनी है, इसको भी समझेंगे किस तरीके से। तो पहले आप लिख दो 82 डिग्री पॉइंट 30 ईस्ट, पॉइंट 30 ईस्ट। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि ये पूछते हैं कि ये जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये किन किन स्टेट से आपका पास ऑन होता है। तो इसमें लिख दो इट पासेस फ्रॉम, अगला पॉइंट बना के उसी की कंटिन्यू करके लिखो, इट पासेस फ्रॉम 5 स्टेट्स। बिल्कुल, ये जो लॉन्गिट्यूड है 5 स्टेटों से आपका 5 होगा, लॉन्गिट्यूड इधर से हो गई ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। इट पासेस फ्रॉम 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स, 5 स्टेटों से पास ऑन होता है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटों के नाम लिख लो। सबसे पहले लिखो यूपी। ठीक है, यूपी के बाद आपका एमपी, एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5। ठीक, कुछ अगर आपको मैं मैप में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सबसे पहला आपका क्या हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका एमपी हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर एमपी से अलग हुआ क्या, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद इधर आपका ये चौथा उड़ीसा आएगा, और फिर आपका ये पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूड लाइन हो गई नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक, यहां से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग हैं, यहाँ आपका एक आपके प्रयागराज के पास एक नैनी जगह है, वहां से हम लोग अपना टाइम जो है वो करते हैं। ठीक है, ऑफिशियली टाइम आउट जो है, ऑफिशियल जो टाइम है वहां से हम लोग लेते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, आपने एक वर्ड सुना होगा जीएमटी, ग्रीनविच टाइम जो है, हम लोग जो है उससे लगभग 5.5 घंटे, 5.3 आवर्स जो है वो प्लस में है, आगे है। और जो ये जीएमटी टाइम है ये आपका लंदन से, यानी कि जो ब्रिटेन है वहां से होकर वो लाइन जाती है, उससे हम लोग प्लस में है। यानी कि जब हम लोग इधर की तरफ राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस में होता है, और लेफ्ट की तरफ उधर से जब ब्रिटेन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में होता है। तो हम लोग जो है, आप बस इतना समझ लो अभी के लिए कि हम लोग पॉजिटिव में, यानी कि हम 5.5 घंटे उनसे आगे हैं। तो यानी कि जैसे इस समय यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 बजने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वहां पे लगभग इस समय 2:30 के करीब आपका बच रहा होगा, 2:30 या 3 के करीब आपका वहां पे दोपहर के बच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कुछ 2 लाइनें आपको समझ लेनी है किस किस से स्टोरी हो जाती है। एक मैंने आपको बता दिया कैंसर की लाइन हो गई, और एक आपको बता दिया आपकी कौन सी आईएसटी की लाइन हो गई। इसको याद रखना, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब अगला लिखिए इंडियंस या इंडियाज फ्रंटियर्स। हेडिंग डालो इंडियाज फ्रंटियर, इंडियाज फ्रंटियर, इंडियाज फ्रंटियर। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपके, वो क्या मैप में देखेंगे, अगर मैप रखा आप लोग के पास, सबसे पहले उसी को भरोगे आप लोग। क्या आपके जो चारों आपके जो एंड पॉइंट है, नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के और वेस्ट के, ये आपसे पूछ लिया है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है,
साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले नॉर्दर्न पॉइंट लूंगा, जो नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा, उसमें लिख लो नॉर्दर्न पॉइंट आपका है, लिखेगा इंदिरा कॉल। ये अगर मैप नहीं है पास में तो ऐसे करके प्लस बना दो और यहाँ पे लिख दो आपका नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, और वहीं पे ये पॉइंट्स लिखते जाओ आपके, जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे थे। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका नाम रखा है हमने इंदिरा कॉल, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कॉल। ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इंदिरा कॉल। फिर इसी तरीके से हम कहाँ आते हैं, साउथ में आते हैं। ठीक है, अब साउथ में एक आपने नाम सुना होगा कन्याकुमारी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, मेन बाउंड्री का पॉइंट नहीं ले रहे हैं, हम जो ले रहे हैं सबसे आखिरी का पॉइंट ले रहे हैं, जो इंडिया की सबसे आखिरी बाउंड्री हो सकती है। तो वैसे तो देखा जाए इंडिया की मेन बाउंड्री लोगे तो फिर यहाँ पे कन्याकुमारी आएगा, तो सीधे सीधा है तमिलनाडु कन्याकुमारी हो गया। लेकिन हमने क्या लेना है, सदर्न मोस्ट पॉइंट लेना है, तो वो सिंपल लॉजिक है, वो कहाँ तक आएगा हमारा, अंडमान निकोबार में। और अगर आप मैप में देख सकते हैं तो कुछ इस जगह पर आपका आ रहा है, जहां मैं ये गोला कर रहा हूँ, यहाँ पर वो पॉइंट है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो अगर आप इसको बिल्कुल सीधा करोगे तो कन्याकुमारी से भी आगे जाएगा। ये आपका जो है, जो ये मैंने बनाया है, ये आपका क्या है, कन्याकुमारी है। तो तमिलनाडु सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार का है, जो कि हमारा सदर्न पॉइंट है, वो पूछते हैं। तो यहाँ पर लिख लो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, और ब्रैकेट में लिख दो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार। तो नॉर्थ का जो हो गया वो इंदिरा कॉल हो गया, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, और जो साउथ का अब या सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया वो आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और अगर मेन लैंड का पूछेंगे तब कन्याकुमारी टिक करके आना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई, आपका जो ईस्टर्न पॉइंट है आपका, बिल्कुल यहाँ पर होगा जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो जगह है इसका नाम है आपका, लिखिएगा किबीतू। ठीक है, किबीतू, KIBI, किबीतू, THU, किबीतू। ये लिख दो अरुणाचल प्रदेश। ये पॉइंट आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और ठीक इसके उल्टा अगर हम वेस्ट की तरफ आए तो हमें वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा हमारे गुजरात में, और जो गुजरात में जगह है वहां पर लिखेगा गुहार मोती, GUHAR, गुहार मोती पॉइंट। ठीक है, गुहार मोती पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये 4 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं, या 5 मान के चलो कन्याकुमारी को मिला के। नॉर्थ का इंदिरा कॉल, साउथ का इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में आपका किबूती या किबीतू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया, गौहर मोती हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। लिख दिया भाई सबने, और मैप रखा है तो अच्छी बात है साथ में, क्योंकि मैप में करोगे तो कुछ स्टेपल कर लेना मैप को। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, क्या अगला जो अब क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं आपके बॉर्डर्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट लिखा रहा हूं कि इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर वाइज लिखा रहा हूं मैं, आपको याद रहेगी। नंबर 1 लिखो, और शायद आप लोग को बताना भी आसान हो कि इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है, कोई बता सकता है, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर विद। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। लिख दीजिए बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश। इसका लिख दीजिए क्या लेंथ है, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर का लिखिएगा इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। इसका लिखिएगा 348888 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड नंबर का लिखिएगा इंडिया पाकिस्तान। इसके साथ जो है हमारा शेयरिंग है 3323 किलोमीटर। ठीक है, फिर चौथा लिखिएगा इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। इसका लिखिएगा इंडिया नेपाल का 17151 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। पांचवा लिखिएगा आप इंडिया म्यांमार, इंडिया म्यांमार। तो मेरा ये मार्कर चल नहीं रहा ढंग से ना, थोड़ा सा मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा म्यांमार। ये आपका 1643 किलोमीटर। फिर 6 लिखिएगा इंडिया, इंडिया भूटान,
भूटान सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा आपका भूटान, ठीक है, इंडिया भूटान, इसका और हमारी बाउंड्री है 699 किलोमीटर। और 7 नंबर पे जो है, जो एक्चुअल नहीं है बाउंड्री हमारी उनकी, क्योंकि वहां पर किसका वो है ऑक्यूपेशन, पीओके का है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, इसलिए हम लोग एक्चुअली शेयर नहीं कर पाते बाउंड्री, लेकिन ऑन पेपर्स हमारा है शेयरिंग, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। वो है आपका इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, ये लिख लीजिए 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो अगर हम देखें क्यों नहीं कर पाते हैं, तो मैप की तरफ देखोगे आप लोग, ये जो आपका इलाका है, ठीक है, ये आपका पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, और यहां पे जो आप देख रहे हो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये आपका इतना जो एरिया है वो 106 किलोमीटर का, वो हम अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ये पीओके अगर हमको वापस मिल जाता है, वापस भारत में आके मिल जाता है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा सीधा जो है क्या हो जाएगा, लैंड जो रूट है वो ओपन हो जाएगा, और अगर वो ओपन हो गया तो उसके बाद यूरोप की तरफ हमारा जो लैंड रूट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा ट्रेड के लिए। और अगर मैं बात करूं बाकी का इलाका जो है ऊपर का, ये किसके पास है, ये आपका क्या है, अक्साई चीन, ठीक है, ये आपका अक्साई चीन है, ये चाइना के कब्जे में है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये दो जो आपके इलाके हैं, ये ना, ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ जो एक्चुअल हमारे पास है वो ये है। अब इसी में हमारा इधर का क्या हो गया, लद्दाख हो गया, इधर का ही हो गया हमारा क्या, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सिचुएशन है वो एक्चुअल हमारी चल रही है। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको टोटल करूं यहां पर, तो लगभग आपका जो टोटल आ रहा है वो 15106 किलोमीटर का आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपकी लैंड बाउंड्री है जो शेयर है, कई बार पूछ लेता है, फिगर भी पूछ लेता है कितने किलोमीटर की है, तो 15,106 किलोमीटर की है, ठीक है। चलो, तो ये एक सेक्शन हमारा हुआ। अब अगला सेक्शन क्या होता है, जो थोड़ा सा और एग्जामिनर अगर इन डेप्थ में जाए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो पूछता है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं पर्टिकुलर जो इंटरनेशनली बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल क्या, पहला हम लोग लेंगे क्या, इंडिया बांग्लादेश, तो हेडिंग डालना इंडिया बांग्लादेश, जिसके सबसे लंबी बाउंड्री है, तो हेडिंग डाल लो इंडिया, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, हेडिंग डाल लो इंडिया, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। यहां से हमने क्या करना है, द स्टेट विच शेयर बाउंड्री विद द बांग्लादेश, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट बना के, 5 स्टेट्स शेयर बाउंड्री, 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो ये आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा, 5 स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। 5 स्टेट लिख लो, कौन कौन से हैं आपके, असोम, दूसरे नंबर का लिखिएगा मेघालय, थर्ड नंबर का लिखो त्रिपुरा, और यही यही तो ना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहीं से वो आप ना रटाफिकेशन वाला देखता है कितना रटाफिकेशन किया आपने। तो आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद चौथे नंबर का आपका मिजोरम, और 5वें नंबर का आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, 5वें नंबर का आपका हो गया वेस्ट बंगाल। और अगर मैं बात करूं कि सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है आउट ऑफ दीज 4, सॉरी आउट ऑफ दीज 5, तो देख के समझ में आ रहा है कि सबसे लंबी बाउंड्री जो शेयर होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, किस स्टेट की होती है, तो आपने समझ जाना है कौन सा है वो हमारा, ये, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वो कौन सा स्टेट है आउट ऑफ दी 4, क्योंकि यहाँ तो 5 ऑप्शन, यहाँ तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, कि जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, तो आपने टिक करना है क्या, वेस्ट बंगाल टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब आपके यही हो गए जो 4 बचे हमारे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों में से नॉर्थ ईस्ट में से वो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री या सबसे अधिक बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है इन चारों में से, अगर आपको फ्लू करना है पता है तो। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में सबसे लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ किसकी शेयर होती होगी, एनी आइडिया किसी को, अगर गैस करना चाहो तो क्या गैस करोगे।
सर त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो आपकी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। और इसी वजह से त्रिपुरा की जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ की बोली है, वो काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस है कहाँ से, बांग्लादेशी और बंगालियों से, ठीक है। और वहां पे डेमोग्राफी चेंज होने का भी एलिगेशन लगता है। चलो अगला लिखो आपका फटाफट, सेकंड आपका नंबर का इंडिया चाइना। इसमें भी सीधा से लिख लीजिए इसको। ये ऐसी चीज है जिसको आप लोग हफ्ते में एक बार रिवाइज भी करें तो चलेगा काम, ठीक है। क्योंकि एक बार दिमाग में मैप में बैठ जाता है ना, तो ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस हफ्ते में लेकिन एक बार जरूर देखना। इंडिया चाइना का लिखो 5 स्टेट्स। यहाँ भी आपके 5 स्टेट्स हैं हमारे, जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो लिखो भाई कौन कौन से, मेरे ख्याल से सबसे आसान यही है, हिमाचल। उसके बाद लिखो दूसरा हिमाचल के बाद आपका लद्दाख। लद्दाख। थर्ड नंबर का लिखो हमारा उत्तराखंड, ठीक है। चौथे नंबर का आपका लिखो सिक्किम। सिक्किम। और पांचवें नंबर का लिखो आपका अरुणाचल। पांचवें नंबर का आपका हो गया अरुणाचल, हो गया, ठीक है। अरुणाचल। अरुणाचल, ठीक। अब यहां पर जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और वो ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है। तो अभी जो मैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो इसमें सबसे लंबी बाउंड्री जो है दिखा रहा है कि स्टेट की है, वो लद्दाख की दिखा रहा है, ठीक है। और लद्दाख के बाद नंबर 1 की ये दिखा रहा है, और नंबर 2 की जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की दिखा रहा है। बट अभी इसको स्टार बना देना दोनों में, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ठीक है। लेकिन लिख दो अभी, नंबर 1 आपका लद्दाख, जो सबसे लंबी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है, और नंबर 2 पे आपका लिख दो अरुणाचल, इसमें भी स्टार बना देना, ठीक है, इसमें भी स्टार बना देना। आजा उसके बाद हम आते हैं किसमें, भारत पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान का तो आपको तुरंत दिख ही रहा होगा मैप में, तो फटाफट लिख दो इंडिया पाकिस्तान। इसके हम लोग अपना मॉडर्न इंडिया करेंगे सेकंड सेशन में, ठीक है। जो अपना उसको भी खत्म करना है धीरे धीरे, तो खत्म हो ही गया लगभग, ज्यादा टॉपिक नहीं रहेगा उसमें। इंडिया पाकिस्तान लिखो, और इंडिया पाकिस्तान में लिखो आपका JNK, जैसे दिखिए आपको मैप में। उसके बाद आपका राजस्थान, या जैसे पंजाब है लेकिन राजस्थान लिख दो। फिर उसके बाद आपका लद्दाख, ये भी शेयर करता है बाउंड्री, बट वो POK के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का आपका पंजाब, और पांचवें नंबर का आपका गुजरात, ठीक है। पांचवें नंबर का आपका गुजरात, ठीक। जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, और गुजरात हो गया, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी मैंने शायद पहले पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने आंसर भी बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपकी जो रेड क्लिफ लाइन है, वो हमारे और इसके बीच में है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे लंबी बाउंड्री जो है किसकी शेयर होती है, अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर की, दो याद रखो बहुत है, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अब यहां भी क्या है, अगर आप जो POK को लेकर चलें, अगर ऐसे लेके चलें, तो फिर खाली इतनी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन हमने रट्टाफिकेशन अभी जो NCERT किताबों में वही लेके चलना है। तो सबसे लंबी बाउंड्री होगी जम्मू कश्मीर की, 1225 किलोमीटर की शेयर होती है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरे नंबर की है आपके राजस्थान की, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये राजस्थान की। ये जो राजस्थान का टोटल आपका है लेंथ 1070 किलोमीटर, इतनी लंबी बाउंड्री जो है वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, फोर्थ आपका इंडिया नेपाल। इंडिया, इंडिया नेपाल आइए, और इसमें लिखिएगा इंडिया नेपाल में आपका हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी हो गया, थर्ड आपका बिहार हो गया, फोर्थ आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। और जो फिफ्थ है आपका, दैट इज सिक्किम। फिर आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ट्रिकी चीज, कौन बताएगा कि इन पांचों में से सबसे लंबी बाउंड्री नेपाल के साथ किसकी होगी। ये आपका नेपाल रहा, कोई आइडिया किसी को। सर यूपी।
यूपी। ठीक है, और कोई फ्लूक, कोई आइडिया अदिति, कुछ आइडिया, या मैप में देख के लग रहा हो? जैसे यूपी भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें लिख लो जहां आपने लिखा है वहां पे लिखिएगा आपका बिहार, इसके आगे लिखिए 729 किलोमीटर। ठीक है, तो नंबर 1 आपका है अगर हम बात करें नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने में। और बिहार के बाद दूसरे नंबर पे जो है वो आपका है यूपी, 56 किलोमीटर। ठीक है, ये फिर दूसरे नंबर पे। अब मैप में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक है ये वाला यूपी का। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये यहां से यहां तक है ये वाला, तो ये आपका दिखा रहा है कितना, जो हम डेटा पे चलें तो 560 किलोमीटर, और ये जो आपका है, ये आपका जो डेटा है वो दिखा रहा है 729 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का खाली 100 किलोमीटर का ही, इसको लिखो नहीं खाली, ये इतना इतना डीप में नहीं आएंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल का खाली 100 किलोमीटर का जो एरिया है, जो बाउंड्री है, वो नेपाल के साथ शेयर होती है, और सबसे कम आपकी सिक्किम की होती है। ठीक है, सिक्किम की खाली 99 किलोमीटर। लेकिन मजेदार बात यह है कि सिक्किम में मैक्सिमम लोगों को नेपाली आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है वहां पर। ठीक, चलिए अब आते हैं सबसे टफेस्ट पार्ट में, जो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या है आपका इंडिया म्यांमार। इंडिया म्यांमार, तो इंडिया म्यांमार का लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर का लिखिएगा नागालैंड। ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत, हाँ, खाली पूछेंगे कौन सा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का नहीं करता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद आपका मणिपुर, मणिपुर, फिर मणिपुर का चौथे नंबर का आपका मिजोरम। ठीक है, उसके चौथे नंबर का आपका मिजोरम। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें अरुणाचल म्यांमार के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो नंबर 1 पे ही है, वो है आपका 520 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो आपका मिजोरम है, उसका है 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपसे ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है। हो गया भाई यहां तक, सबने कर लिया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, आखिरी हमारा क्या था, भूटान का लिख लो फटाफट। अच्छा, तो यहां से देख के चल रहा होगा आपको पता, इंडिया भूटान। इंडिया भूटान में लिखो आपका आसाम नंबर 1 है आपका, या आसोम 267 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, दो का भी याद रखोगे चलेगा काम, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। और थर्ड और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बस वेस्ट बंगाल, और फोर्थ नंबर पे आपका सिक्किम। ठीक है, तो सबसे लंबी बाउंड्री भूटान की आसाम के साथ है, आसाम या आसोम के साथ है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ है, ये 217 किलोमीटर है, दिखा दिया था मैंने शायद। ठीक, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ है, और फिर उसके बाद सिक्किम के साथ है। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना। तो जितना अभी मैंने अभी तक कराया इस सेशन में, आपको यहां से मान के चलना कम से कम 2 क्वेश्चन, देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट ये डेटा हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर करना एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और अगर आपने मैप लिया है, नहीं लिया है, तो